दोस्तों आज मैं आपको दो ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुन के आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ये कहानी सुनने के बाद आप ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए तड़प उठोगे। दोस्तों एक ब्रह्मचारी काफ़ी बलवान होता है, उसकी आत्मा भी बलवान होती है। ऐसा आदमी किसी से नहीं डरता, फिर चाहे उसके सामने शेर ही क्यों ना आ जाए। बलवान व्यक्ति दूषित विकारों का दृढ़तापूर्वक दमन कर सकता है और कमज़ोर व्यक्ति को कामदेव पटक पटक कर मारता है। ऐसे व्यक्ति को आसुरी विचार नाश नचाते हैं। मन उसका सदैव चंचल रहता है, उसके गंदे विकार काफ़ी बलवान हो जाते हैं। दोस्तों पवित्र दिशाओं में मन लगाने के लिए मन और तन दोनों से मजबूत होना पड़ता है, बलवान बनना पड़ता है। ब्रह्मचारियों मजबूत बनो, अंग अंग को व्यायाम से मजबूत करो, कड़ कड़ में जीवन शक्ति भर लो। प्रत्येक ब्रह्मचारी व्यायाम चुन लें। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, आसन, दंड बैठक, डंपल, तैरना, कूदना, ये कसरतें चुन लेनी चाहिए। आलस्य में ना रहें, जो कुछ भी हो सके थोड़ा बहुत व्यायाम अवश्य करें। जो सारे दिन आलस में पड़ा रहेगा वह भला किस तरह ब्रह्मचर्य में स्थित रह सकता है। ब्रह्मचारी तो स्वस्थ, कुशाग्र, बुद्धिमान, स्फूर्तिमान होता है, 4 बजे उठने वाला होता है, बलवान होता है। ऐसे नहीं समझोगे आप। चलिए आपको प्रूफ के साथ आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप सबसे पहले देख सकें। एक समय की बात है, जंगल के रास्ते में एक सन्यासी जी जा रहे थे कुटिया की ओर। तभी अचानक सामने से एक युवक आया और वो सन्यासी को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ब्रह्मचर्य का पालन करके साधु बन गया और शरीर तो देखो दुबला पतला। और फिर से हंसने लगा। सन्यासी जी चुपचाप खड़े खड़े उसकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे। वह लड़का फिर बोला, महाराज ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाम वीर लाभम कहा है पतंजलि महाराज ने, लेकिन आपका शरीर तो देखो कैसा दुबला पतला है और कैसे ब्रह्मचारी हैं। फिर आगे कहा, मैं कैसे मज़े से जी रहा हूँ, सुधरा हुआ जमाना है, 4 दिन की जिंदगी है, मज़े से जियो, क्या होता है ब्रह्मचर्य से। इतना सारा लेक्चर उसने महाराज जी सन्यासी के सामने दिया। सन्यासी ने कहा, तुम काफ़ी बहादुर और समझदार मालूम पड़ते हो। युवक बोला, हाँ वो तो मैं हूँ, तो फिर चलो मेरे पीछे पीछे आओ। चलते चलते दोनों पहुँचे एकांत जंगल में, जहाँ सन्यासी का निवास स्थान था। सन्यासी उस युवक को पास की गुफा में ले गया, जहाँ पे कुछ ब्रह्मचारी पहले से ही मौजूद थे। वो युवक भी वहीं पहुँच गया और अचानक से उधर से एक शेर दहाड़ते हुए उस युवक की ओर बढ़ा। ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ाने वाला युवक शेर को देखते ही रोने लगा और सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा। सन्यासी ने शेर पर नज़र डाली और शेर पूंछ हिला तरह बैठ गए। ये सब देखकर युवक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह देखकर दंग रह गया ब्रह्मचर्य की महिमा को। अब उसे पता चल गया था कि ब्रह्मचर्य के तेज में कितना सामर्थ्य छुपा है। युवक ने क्षमा मांगी और उसी दिन से उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है। ऐसी एक कहानी स्वामी दयानंद सरस्वती की भी है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी अनेक प्रदेश में जा जाकर आर्य समाज आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग पैदल आते थे, कोई घोड़ा गाड़ी पे आता था तो कोई बैलगाड़ी पे आता था। स्वामी दयानंद जी का व्याख्यान चल रहा था। वह ब्रह्मचर्य विषय पर अपना व्याख्यान दे रहे थे और लोगों को इसका महत्व समझा रहे थे। सभा में उपस्थित लोग स्वामी दयानंद सरस्वती की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सभा समाप्त हुई। स्वामी जी जैसे ही मंच से उतरकर आगे बढ़े, एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। वह अपनी बैलगाड़ी लेकर आया था। वह स्वामी जी के सम्मुख आकर कहने लगा, स्वामी जी आप ब्रह्मचर्य विषय पर बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, आपकी बातें प्रभावित भी करती हैं। आप ब्रह्मचारी हैं और मैं ठहरा पारिवारिक जीवन जीने वाला बाल बच्चेदार आदमी, फिर भी आप में और मुझ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। बैलगाड़ी वाले व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी जी केवल मुस्कुरा दिए। उनसे कोई जवाब ना पाकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया और अपनी बैलगाड़ी हाँकने लगा। लेकिन यह क्या, बैलगाड़ी टस से मस ना हुई। दोनों बैल भरपूर जोर लगा रहे थे, किंतु गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। वह व्यक्ति परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्वामी जी बैलगाड़ी का पहिया पकड़े हुए। ये देखकर उसे अपनी भूल का आभास हुआ और स्वामी जी से क्षमा मांगने लगा। तो दोस्तों देखा आपने ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होती है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का मजाक ना उड़ाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है। ऐसी ब्रह्मचर्य की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।